सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। साथ में एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स जो हैं उनका सीक्वेंस थोड़ा सा ऐसा है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 100% एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक्स का सीक्वेंस जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया हूं, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगा। साथ में एनसीईआरटी का जो एक्टिविटीज होता है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट होता है, वो भी मैं कराऊंगा। और साथ में ये जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ स्लाइड के फॉर्म में, ये सारा आपका नोट्स बन जाएगा। ये सेम टू कॉपी एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया हुआ है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है, इजी वहाँ पे लैंग्वेज कुछ टफ था तो उसको मैंने यहाँ पे इजी में ट्रांसलेट कर दिया है और कुछ डेफिनेशन वगैरह ऐड कर दिया है, जिससे आप लोग को एग्जाम में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो फाइनली हम लोग अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो देखो इस चैप्टर में हम लोग के 2020 जो 1 का जो एग्जाम हम लोग का होने वाला है, इसमें 30% रिडक्शन हो गया है सिलेबस का, ठीक, कोरोना की वजह से। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग का कोई टॉपिक जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आगे की स्लाइड में भी देख लो, आगे की भी स्लाइड में कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे पूरे सॉल्ट के टॉपिक हैं, जो पीछे हम लोगों ने देखा था वो एसिड और बेसिस के टॉपिक थे, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो हम लोग आगे अब देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर, तो देख लेते हैं। चलिए हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो देखो ये चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है हम लोग को ये चैप्टर में क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से शुरू कर देता कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, लेकिन नहीं, मुझे आप लोग को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दूंगा। इससे आप लोग क्लियर आउट कर पाओगे कि आप लोग एग्जैक्टली क्या इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग एसिड और बेसिस के जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग साथ में पढ़ेंगे, यानी कि इनका जितना भी रिएक्शंस है, यानी कि कह लो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर जो भी इनके टाइप्स वगैरह होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, तो वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। एसिड और जो बेसिस हैं इनके सारे टॉपिक्स हम लोग साथ कवर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा, मतलब ये जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्ट्स वाले को करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टेट ऑफ द गिवन बिलो केमिकल्स। मानो यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये बहुत सारे जो है जार हैं, इसमें जो ये केमिकल्स रखा हुआ है, इसमें मैं पूछूं कि इन केमिकल का जो है स्टेट क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, उसका मतलब होता है कि वो जो दिया हुआ जो केमिकल है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो यहाँ पर ये जार है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ये केमिकल है ये लिक्विड के फॉर्म में, तो आप लोग सिंपली बोलेंगे कि इसका जो है स्टेट लिक्विड है। यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब से कुछ ये केमिकल जो है गैस के भी फॉर्म में बाहर आया है, तो यहाँ पर बोलोगे आप लोग केमिकल का जो स्टेट है गैसियस है। चलो ये चीज क्लियर होता है। उसी तरह अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये जो नीचे जो दिया गया केमिकल है उसका नेचर क्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं, नेचर क्या है। तो केमिस्ट्री में नेचर का मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है जो केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। यानी कि मैं यहाँ पर ये जो केमिकल है इस जार में, इसका जब मैं नेचर पूछूं, इसका मतलब आप लोग केमिस्ट्री में समझोगे कि उसका नेचर, यानी कि वो जो केमिकल है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो फील आया एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये चीज मैं आपको फर्स्ट बार इसीलिए मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा था। चाहता तो मैं डेफिनेशन से शुरुआत कर सकता था चैप्टर, लेकिन मैं एग्जैक्ट फील लाना चाह रहा था आपको कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम लोग केमिकल सब्सटेंस के नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये लेक्चर और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा एनर्जी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर।
चलिए हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के डेफिनेशन को देख लेते हैं। यानी यहाँ से हम लोग का फिगर आउट हो जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए तो पहला हम लोग का एसिड देखते हैं। ठीक, तो एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में जब उनको हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, ये जो H पॉजिटिव आयन है इसका केमिकल रिक्वेशन वगैरह रिएक्शन वगैरह मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से, लेकिन यहाँ पर एज एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक, यहाँ पर एसिड मैंने लिया HCl, इसको मैंने वाटर में जब डिसॉल्व किया यानी कि H2O में, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव आयन देगा प्लस Cl निगेटिव। ठीक, यानी कि एसिड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व कर तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बस इतना ही जाना है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ एसिड के एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो कुछ कॉमनली जो एसिड हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फार्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किंग ऑफ केमिकल भी इसको हम लोग बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये होगा हम लोग का एसिड। बेसिस की बात की जाए तो बेसिस जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH निगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अब बेसिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका जो फेमस बेस होता है वो क्या होता है, NaOH होता है, जो कोई सब कोई जानते हैं NaOH। इसको वाटर में डालो प्लस H2O। ठीक है, वाटर में डालो तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस OH निगेटिव। ठीक, ये OH निगेटिव देगा। ठीक, यानी कि बेसिस वैसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डालो तो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग बेसिस के, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला KOH, बहुत सारे होते हैं, इतना हम लोग को एग्जांपल। ठीक, अब ये एसिड बेस के बारे में तो हम लोग जान गए, सॉल्ट के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो सॉल्ट आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक, ये सॉल्ट जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कैसे। मान लो आपके पास यहाँ पर एसिड है HCl, ठीक, प्लस बेस है NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये जो OH जो है ये H के साथ ये रिएक्ट कर लेता है और वाटर बना लेता है। ठीक, H2O। ठीक, और बाकी वाले पार्ट जो है यानी कि यहाँ का Cl और यहाँ का NaCl बनता है। ठीक, NaCl, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ठीक, NaCl क्या है, सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं रिएक्शन को, एसिड बेस के रिएक्शन के बाद। जो एसिड बेस का रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट। ठीक, इस फेमस कुछ सॉल्ट का एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट भी होते हैं बोलते हैं हम लोग, खाना में भी इसका, फूड में हम लोग का यूज होता है NaCl। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, ये सारे सॉल्ट के कुछ एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर में हम लोग समझो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एसिड और बेसिस के बारे में। एक तरह से मैं बोलूं तो पूरा चीज ही हम लोग एसिड और बेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साथ ही हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और भैया ये इंडिकेटर्स क्या होता है, तो मानो मेरे पास ये, आपके पास ये टेस्ट, ये आपके पास जार है और इसमें ये केमिकल है, मैं पूछूं कि बताओ ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल, तो उसके लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इंडिकेटर जो है कुछ ऐसा करके दिखाता है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जार के अंदर जो ये केमिकल प्रेजेंट है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक, और साथ ही हम लोग बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग थिंग्स देखेंगे जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, और उसके बाद and we will also study about the salt and their preparation properties and uses। और साथ ही हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उनका क्या यूज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारा चीज पढ़ते हैं। पहले हम लोग एसिड और बेस को पढ़ लेंगे, देन हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलो पहले हम लोग एसिड बेस को साथ में पढ़ लेते हैं, देन हम लोग साल्ट वाले पार्ट को अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एसिड जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ये वैसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करो तो H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर में। इसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया था,
क्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये इनका केमिकल फार्मूला वगैरह आपको याद ही होगा बहुत का, ऐसे 3-4 आप लोग एसिड को याद कर लेना। ठीक, अब आगे क्या है कि टाइप्स ऑफ एसिड, तो एसिड को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि ये कैसे ऑकर होते हैं उनके बेसिस पे। ठीक, तो पहला जो होता है वो होता है नेचुरल एसिड, या इसको कह लो आप लोग ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये वैसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज में मतलब नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से इनको ऑब्टेन किया जाता है। एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। ये ऐसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या हो गया CHOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3COOH ETC। ये दो आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग के बुक में कुछ नेचुरली जो ऑकरिंग एसिड्स है और उनका क्या सोर्स है वो दिया हुआ है, और ये टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को रट्टा मारना है, ये कैसे भी कैसे ये एग्जाम में आता ही है, और इसमें भी ये नेटल स्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो मिथेनोइक एसिड होता है। ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। उसी तरह देखो विनेगर से हम लोग को कौन एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज से साइट्रिक एसिड। ठीक है, टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड, लेमन से साइट्रिक एसिड। जो एंट स्टिंग यानी कि जो चींटी होती है वो अगर आपको काट लेती है, वो स्टिंग उनका जो होता है उनमें होता है मिथेनोइक एसिड। इसी वजह से जो चींटी काटती है तो हम लोग को वहाँ पे स्किन में इरिटेशन होता है। इस मिथेनोइक एसिड को ही हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये आप लोग अपने से याद कर लेना, और इसको एक बार कॉपी में 1-2 बार लिख के क्रॉस चेक कर लेना कि आप लोग को अच्छे से याद है कि नहीं। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा VVI है, ये इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब सेकेंड जो है टाइप एसिड का वो है मिनरल एसिड, या कह लो उसको इनऑर्गेनिक एसिड और सिंथेटिक एसिड। ये वैसे एसिड्स होते हैं जिनको जो है सिंथेसाइड किया जाता है, इनको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम मिनरल्स, आर नोन एज मिनरल एसिड। यानी कि ये मैनमेड एसिड होते हैं, इनको प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में मिनरल्स का यूज करके। इसके एग्जांपल हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही हम लोग के स्टोमक में भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ये सारे जो एसिड्स हैं वो मिनरल एसिड हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड हैं, या सिंथेटिक एसिड हैं। ये वैसे एसिड होते हैं जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम मिनरल से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक, बट मिनरल एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। देखो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है या जो नेचुरल एसिड होता है वो हमेशा वीक होता है, लेकिन जो मिनरल एसिड होता है वो कमजोर भी हो सकता है और मजबूत भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। ठीक है, वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी। हम लोग जो है ऑर्गेनिक एसिड को बॉडी में ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेमन खाते हैं, लेमन वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हम लोग मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग बॉडी में लेते हैं। और भी बहुत सारा फूड का सोर्स है, कॉर्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो वो सारा चीज हम लोग बॉडी में ले सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन ये जो मिनरल एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लाइक मिनरल एसिड, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसको तो आप लोग हैंड से टच नहीं कर सकते हो, लोग पूरा हैंड को बर्न कर देगा, कोरोजिव नेचर का होता है ये मिनरल एसिड। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग बेस के बारे में पढ़े ही हैं। बेस जो होते हैं वैसे कंपाउंड होते हैं जो कि OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। ये OH आयन कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैंने वहां पे भी बताया, और आगे जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड बेसिस का तो वहां पे भी मैं क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह कुछ टेबल है, कुछ कॉमन बेसिस हैं और उनका क्या सोर्स है, कहाँ पर मतलब कि वो मिल जाएंगे। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोप और डिटर्जेंट में प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, वो कॉस्टिक पोटास में होता है। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है व्हाइट वाश, वो व्हाइट वाश यानी कि वो जो आपका जो नया नया वाल बनता है, सीमेंट होता है, उसके ऊपर जो एक लेयर किया जाता है जो कि नॉर्मली कलरलेस होता है, लेकिन पेंट होने के कुछ टाइम के बाद वो मिल्की व्हाइट कलर का होता है, जो व्हाइट वाश उसके अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं,
तो वो आगे हम लोग देखेंगे। देखो ये जो टेबल है इनका सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेचुरली जो ऑकरिंग एसिड था उसका टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे अब और चीज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच फॉर्म मोर H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो ऐसे एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। मैं इसको एक चीज़ और इसको मैं और क्लियर करता हूँ, पहले वीक का भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। वीक एसिड वैसे एसिड होते हैं जो कि कम H प्लस लेस H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें यहाँ तक वाटर है, ठीक है। इसमें मैंने ये एग्जांपल मैं ऐसे जनरल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग कोई एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके अंदर आयन जो प्रोड्यूस हुआ H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ वो 5 हुआ, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पर एक और एसिड डाला, ठीक है, दूसरा एसिड मैंने यहाँ डाला, ये जो आयन प्रोड्यूस किया ये ओनली H प्लस आयन 2 प्रोड्यूस किया। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक। तो आप बताओ इन दोनों जो है दो एसिड अलग अलग हम लोगों ने डाला, तो एक ने 5 आयंस H पॉजिटिव का प्रोड्यूस किया वाटर में और दूसरा जो था वो 2 आयंस H पॉजिटिव का प्रोड्यूस किया। तो आप बताओ कौन होगा स्ट्रॉन्ग? तो ये 5 वाला। सेम इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, या कह लो उनको जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। ये जो थे ये सब इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, कॉमनली यूज एसिड्स हैं, ये चीज आपको याद होना चाहिए। और वीक एसिड की बात की जाए तो एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, मिथेनोइक एसिड हो गया HCOOH या फिर CHOOH ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। उसके अब बात पढ़ना हम लोग को आगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। ये सेम उसी की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की तरह होता है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो बेसेज होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा H प्लस OH निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मान लो यहाँ पर भी उसी तरह का एग्जांपल लूँ तो ये कंटेनर है, इसमें मैंने यहाँ तक वाटर डाला, मैंने एक यहाँ पर बेस को डाला, उसने जो है हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH निगेटिव आयन 2 प्रोड्यूस किया। वही मैंने यहाँ पर दूसरा बेस लिया, वो यहाँ पे डाला, इसने क्या किया, OH निगेटिव आयन को 10 प्रोड्यूस किया। तो आप बताओ कौन वाला जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो ये जो 10 आयन प्रोड्यूस किया है हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव आयन वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम आयन प्रोड्यूस किया है वाटर में डिजॉल्व करने पे उनके एक्वस सॉल्यूशन में तो वो हो गया वीक बेसेस, ठीक है। वीक बेस का एग्जांपल देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। और वही हम लोग देखा जाए स्ट्रॉन्ग बेसेस का तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और देखो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जितना भी मैंने एग्जांपल आपको दिया एसिड और बेसिस का, बस इतना ही हम लोग को ओवरऑल पढ़ना है, इतना ही एसिड और बेस आप लोग याद कर लो, ठीक है। केमिकल फार्मूला वगैरह बहुत तो याद ही होगा, नहीं भी याद है तो इतना कर लो सफिशियंट होगा। इसके अलावा 2-3 और होगा जो हम लोग को देखना होगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते चलो या इसको नोट डाउन करते चलो, याद होते ही चलेगा आपको। चलो हम लोग अब आगे टॉपिक्स को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो एसिड्स हैव ए सॉर इन टेस्ट, जो एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में। जैसे कि आप लोग इसको एग्जांपल देख लो, तो जो आप लोग कर्ड खाते हो दही, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, वो आपको खट्टा लगता है, ठीक। एसिड जो होते हैं वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे इंडिकेटर्स वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग समझो, ये आपके पास मान लो ये आपके पास एक पेपर का स्ट्रिप है जिसका कलर है ब्लू, ये एक ब्लू लिटमस पेपर है, ये एक समझो पेपर है। जब इसको हम लोग एसिड में डीप करते हैं, अगर मान लो इसको हम लोग किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में हम लोग इसको डीप करते हैं, तो अगर वो एसिडिक होता है तो ये जो लिटमस है ये रेड में चेंज हो जाता है। यानी कि ये इनिशियल में क्या था,
ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम लोगों ने लिया, जब उसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डीप किया, यहाँ पर एग्जांपल में भी देखो ऊपर ये ब्लू कलर का है, इसको जब ये एसिडिक सॉल्यूशन, ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें जब इसको डीप करा जा रहा है तो ये देखो यहाँ पर रेड कलर में चेंज हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो देखो यहाँ पर ये रेड कलर में चेंज हो गया है, यानी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये चीज थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में जब उनको मिलाते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। और आप लोग ये चीज तो अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे आयंस होता है फ्री आयंस, वहाँ पे जो है ये चार्ज क्या या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाता है। तो इसीलिए एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, एसिड जो है वो सोफी टू टच नहीं होते हैं, और एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत डैमेजिंग होते हैं ह्यूमंस के लिए। इसको नॉर्मल हम लोग हाथ पे ले लें तो हाथ पूरा जला देता है, ये बर्न कॉज करता है। ठीक है, अब बेस का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेसेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक, अब ये जो बेसेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास ये एक रेड कलर का ये पेपर है, इसको मैंने कहा ये रेड लिटमस पेपर है, इसको हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। ये जब रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, बेसिस में डालते हैं, तो ये जो है इसके कांटेक्ट में आते ही ये अपना कलर ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, ये कलर अपना जब इसको हम लोग डीप करेंगे, ये सॉल्यूशन मान लो आपका बेस है, इसमें डीप करते जो है जितना पार्ट हम लोग डीप करेंगे उतना पार्ट ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बेसिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो लिटमस पेपर है रेड कलर का है, जितना पार्ट इसको डीप किया है ये बेस में वो क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, उसी तरह सेम बेसेस जो होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मैंने पहले भी बताया था, ये जब वाटर में जो है मिलाया जाता है बेसिस को तो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब जहाँ पे भी फ्री आयंस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, बेसेस जो होते हैं वो सॉफ्टी टू टच होते हैं, और बेसेस जो हैं वो भी कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। गलती से भी हम लोग के हैंड के कांटेक्ट में आ जाए स्ट्रॉन्ग बेसेज तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हम लोग के बॉडी पे पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दोनों जो है कोरोजिव नेचर के होते हैं। चलो हम लोग अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसेज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस और बेसेज का। पहले ही इसको देख लेते हैं कि एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है प्रोडक्ट में। ठीक, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विथ ईच अदर। ठीक, ये और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन कहते हैं, यानी कि एसिड बेस जब आपस में ही रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो एन एसिड न्यूट्रलाइजेज ए बेस when they react with each other। ठीक, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट में। ठीक, सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। अब ये एसिड बेस के रिएक्शन में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन देखा जाए तो यहाँ पर एसिड जो है रिएक्ट किया बेस से, क्या फॉर्म किया, सॉल्ट एंड वाटर। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एसिड में हम लोगों ने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिएक्ट कर रहा है बेस से, जो कि बेस के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे लिया है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करें आपस में एसिड और बेसेज तो क्या फॉर्म किए, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक, ये रिएक्शन कैसे हुआ, देखो ये जो HCl है इसका जो है इसको डिवाइड कर लो। ठीक, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl निगेटिव, मैंने बताया था। ठीक, उसी तरह बेस का भी देखो, बेस वाटर में जब डाला जाता है तो क्या फॉर्म करता है, Na और OH निगेटिव। ठीक है, OH निगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये H वाला जो ये H पॉजिटिव है इस OH के साथ जोड़ दो। ठीक है, और ये क्या बन गया, H2O, और बाकी जो पार्ट बचा रह गया है वो इसको आपस में जोड़ दो तो NaCl क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया और वाटर। ये मैं ट्रिक ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एसिड के रूप में हम लोग फिर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस बार हम लोग बेस में ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट के रूप में क्या फॉर्म हुआ, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक, और वाटर H2O। इसको बैलेंस करके आप लोग एग्जाम
एग्जाम में जो भी रिएक्शन लिखना है बैलेंस, यहाँ पे तो मैं बैलेंस में लिख ही रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर नोट करने वाला क्या बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल प्रोसेस दैट H positive ion from acid and OH negative ion from base combine to form H2O। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो बताया था कि एसिड जो है उसका H पॉजिटिव आयन, जो बेस है उसका OH निगेटिव आयन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं वाटर, बाकी जो बचा है उसको जोड़ दो, वो क्या बना लेते हैं सॉल्ट। तो यही चीज बेसिकली लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए हम लोग आगे के रिएक्शन को देखते हैं। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो रिएक्शंस है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर से आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं इस चैप्टर का लेक्चर 2 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए, ठीक है। तो बाय बाय, चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।